नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 9 जून 2024 है। दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। किसान संबल राशि 6000 रुपए से बढ़कर कर दी। इतनी सम्मान निधि में भी होगा इजाफा। वहीं दोस्तों उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले छात्रों छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। विभाग ने बढ़ा दी आवेदन तारीख है। अब आप इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन। बताएंगे दोस्तों आपको काम की खबर। इसी के साथ ही अब राजस्थान में हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल फोन या टैबलेट मिलेगा। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मैं दोस्तों मोदी कैबिनेट 3.0 के बाद राजस्थान में भी बीजेपी में नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इसी के साथ ही दोस्तों लोकसभा नतीजों के बाद राजस्थान में लागू हुआ CAA। इतनी संख्या में लोग बने भारतीय। वहीं दोस्तों आमजन के लिए एक बड़ी खबर आई है। अगर अभी तक आपने नहीं करवाई ये KYC तो तुरंत करवा ले, वरना नहीं मिलेगा आपको राशन और कट सकता है आपका अपने राशन कार्ड से नाम। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही राजस्थान में आदर्श आचार संहिता फिर लागू। उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए कार्यक्रम। में दोस्तों राजस्थान में बीजेपी को आखिर क्यों हुआ 11 सीटों का नुकसान है, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने बता दी बड़ी वजह। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, या यूं कहूं कि किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि किसान संबल राशि 6000 रुपए से बढ़कर हो गई है। इतनी सम्मान निधि में हो गई इजाफा। देखिए दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। CM ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि राशि को बढ़ा दिया है। जहां किसानों को पूर्व में मिल रही संबल राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर अब 8000 रुपए की जा चुकी है। इसकी जानकारी खुद CMO से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी गई है। यानी कि दोस्तों किसान भाइयों को सीधे तौर पर 6000 रुपए बढ़ाकर सरकार अब किसान संबल राशि उपलब्ध करवाई। भजनलाल सरकार का किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय पर आपका क्या कहना है दोस्तों? आपकी इस पर क्या राय है? आपका क्या विचार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजस्थान में KG से PG तक पढ़ाई फ्री। भजनलाल सरकार इस दिन से करने जा रही है योजना लागू। देखिए राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट स्तर में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत वंचित वर्गों के बच्चों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का एक बड़ा ऐलान किया था। भजनलाल सरकार अब इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। कॉलेज एडमिशन में लड़कियों को मिलेंगे बोनस अंक। फ्री में भी पढ़ाएगी सरकार। पाक विस्थापितों के लिए भी स्पेशल कोटा। देखिए सरकार की ओर से इस बार एडमिशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार छात्राओं को 3% बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ ही सेल्फ डिफेंस ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी छात्राओं को 5% बोनस अंक देने का फैसला किया गया है। वहीं TSP क्षेत्र में कॉलेजों में न्यूनतम स्टूडेंट्स की संख्या में 25% तक की छूट दी गई है। इसके साथ ही गरीब स्टूडेंट्स को फ्री शिक्षा देने का फैसला किया गया, जबकि पाक विस्थापितों को भी प्रायोरिटी पर एडमिशन देने के लिए स्पेशल कोटा बनाया गया है। मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान में खुलासा। राजस्थान में कई नामी कंपनियों के मसाले नहीं हैं सुरक्षित। देखिए दोस्तों राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान में देश की कई नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद असुरक्षित पाए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इन कंपनियों के विरुद्ध भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और इन असुरक्षित मसालों को तत्काल प्रभाव से जब्त करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्राज सिंह ने एक बयान में बताया कि इस अभियान के तहत राज्य में नामी कंपनियों समेत विभिन्न कंपनियों मसालों के कुल 93 नमूने लिए गए। राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ नमूनों में कीटनाशकों की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इन मामलों में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि जांच में MDH, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम, सीबा ताजा जैसी नामी कंपनियों के मसाले भी असुरक्षित पाए गए हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले छात्र और छात्राओं के लिए अच्छी खबर। विभाग ने बढ़ाई आवेदन की तिथि।
देखिए दोस्तों, छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले छात्र और छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत संचालित होने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन की तिथि विभाग ने बढ़ा दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक स्तर 2023-24 के लिए आवेदन मांगे थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई तय की गई थी, लेकिन विभाग ने अंतिम आवेदन तिथि को और आगे बढ़ा दिया है। विभाग के अनुसार अब विद्यार्थी 30 जून तक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए गांव के युवाओं ने किया बड़ा काम। अब गर्मी भी कम होगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। देखिए, एक छोटी सी पहल बड़ा काम कर सकती है। जैसे राजस्थान के एक छोटे से गांव के लोग कर रहे हैं, वो गांव में पेड़ लगा रहे हैं ताकि इस धरती को बचाया जा सके। गांव के युवा अब तक 500 पेड़ लगा चुके हैं और लगातार काम जारी है। राजस्थान के पाली जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर्यावरण के प्रति ऐसी जागरूकता देखने को मिली जिसने आंखें खोल दिया है। हेमावास गाँव के युवाओं ने 1000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस साल जब गर्मी ने गजब ढाया तो लोगों को पेड़ों का महत्व समझ आया कि पेड़ों से गर्मी में तापमान 3 से 4 डिग्री भी कम हो जाता है। पेड़ों से ऑक्सीजन भी मिलती है और सुंदरता भी बढ़ती है। प्रताप सिंह खाचरियावास की मनमानी पर सीएम भजनलाल शर्मा का हथौड़ा। जाने 4 साल में 3-3 प्रमोशन लेने वाले अफसरों के साथ आखिर क्या हुआ। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नियम विरुद्ध फैसलों के खिलाफ भजनलाल सरकार धड़ाधड़ एक्शन ले रही है। भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि गहलोत राज में मंत्री और विधायकों ने जमकर मनमानी की। अब सरकार बदलने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिन पर मौजूदा सरकार लगातार एक्शन ले रही है। गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने बिजली निगम के 4 अफसरों को उपभोक्ता मामलात विभाग में डेप्यूटेशन पर लगा दिया था। बाद में उन्हीं अफसरों को विभाग में मर्ज कर दिया, जबकि निगम और सरकारी विभाग का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। निगम और विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया और नियुक्तियों के प्रावधान बिल्कुल अलग है। एक दूसरे के कर्मचारियों और अधिकारियों को मर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन खाचरियावास ने मनमानी की और विभाग के तत्कालीन अफसर चुपचाप देखते रहे। वहीं नई सरकार में डेप्यूटेशन पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने की प्रक्रिया के बीच ये कारनामा सामने आया। पता चला कि पूर्ववर्ती सरकार में बिजली निगम के अफसरों को डेप्यूटेशन के जरिए उपभोक्ता मामलात विभाग में लाया गया, फिर उन्हें विभागीय कर्मचारियों के साथ मर्ज कर दिया गया। हैरानी की बात तो दोस्तों ये रही कि इन अफसरों ने 4 साल में 3 प्रमोशन भी ले लिए। जब इस कारनामे का खुलासा हुआ तो मामला प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत के पास पहुंचा। उन्होंने इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाया और फिर 4 अफसरों की नियुक्तियां रद्द करवा दी। टीबी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही है दवाएं, मरीज है परेशान, जाने मरीजों के डराने वाले आंकड़े। देखिए, देश और प्रदेश को टीबी से मुक्त करने के लिए वर्ष 2018 में टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज हुआ था। उस समय को पूरा होने में अब करीब 1.5 साल ही बचे हैं, लेकिन टीबी मुक्ति फिलहाल कोसों दूर है। टीबी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है। ऐसे में जिन लोगों की दवा चल रही थी उनमें से भी कई दवा छोड़ चुके हैं। ऐसे में उनके फिर से दवा शुरू करने पर करीब 6 महीने का पूरा कोर्स लेना होगा। राज्य में 1 जनवरी से अब तक 62,000 से अधिक टीबी के रोग मिल चुके हैं। पिछले साल 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर तक 1,64,000 से अधिक मरीज थे। इनमें से कई मरीजों ने अभी तक टीबी की दवा का कोर्स भी पूरा नहीं किया। राजस्थान में हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगा मोबाइल फोन या टैबलेट, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। देखिए, राजस्थान में अब हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल फोन या टैबलेट मिलेगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान है मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत महिला कार्यकर्ता को स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। दैनिक समय सारणी को भी ऑनलाइन लिया जाए। साथ ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को उसमें जोड़ा जाए। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों का विस्तृत डेटा तैयार किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अभिभावकों का ब्यौरा भी शामिल हो। गहलोत ने कैसे स्मृति ईरानी को हराने की रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ में पायलट से कहां हुई चूक, पुनिया के पास थी हरियाणा की कमान, क्लीन स्वीप से चूके। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने चुनाव प्रभारी बनाकर दूसरे राज्यों की बागडोर सौंपी थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, सतीश पुनिया और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे नाम प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ऐसे में चलिए जानते हैं राजस्थान के इन दिग्गज नेताओं ने जहां बागडोर संभाली थी वहां इनका प्रदर्शन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की। देखिए, कांग्रेस के लिए अमेठी सीट कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने केवल एक सीट के लिए 3 बार के
मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को वहां चुनाव प्रभारी की बागडोर सौंपी थी। कांग्रेस ने बीजेपी की स्मृति ईरानी के सामने गांधी परिवार के नजदीकी व स्थानीय नेता किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया था। वहीं दोस्तों अशोक गहलोत 7 दिन अमेठी रहे। यहाँ वे पार्टी प्रत्याशी KL शर्मा के लिए प्रचार प्रसार में जुटे थे। अमेठी सीट जीतने में कांग्रेस सफल भी रही। कांग्रेसी रणनीति के तहत पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव KL शर्मा ने रिकॉर्ड वोटों से स्मृति ईरानी को हराया। दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की। देखिए डॉक्टर सतीश पूनिया को लोकसभा चुनाव से पहले 21 मार्च को हरियाणा का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया था। हरियाणा में जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। गौरतलब की बात है कि हरियाणा में करीब 28% जाट आबादी है। जाट यहाँ लोकसभा की 4 और विधानसभा की 30 से अधिक सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। पूनिया को पूर्व प्रभारी विप्लव कुमार देव की जगह नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि उनकी सलाह पर ही पूनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। वहीं दोस्तों चुनाव के दौरान सतीश पूनिया की सक्रियता ने काफी सुर्खियां भी बटोरी है। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की सफल रैली आयोजित करवाई, लेकिन हरियाणा में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार केवल 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। देखिए सचिन पायलट को कुमारी सैलजा की जगह इस बार छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को जिताने की जिम्मेदारी सचिन पायलट के कंधों पर थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा थी। सचिन पायलट ने रायपुर में डेरा जमाया और चुनाव प्रबंधन से लेकर कैंपेनिंग की जिम्मेदारी संभाली। बतौर स्टार प्रचारक उन्होंने कई रैलियां व रोड शो किए। इस बीच राजस्थान सहित अन्य राज्यों की गुज्जर बाहुल्य सीट पर भी पायलट सक्रिय रहे। हालांकि छत्तीसगढ़ के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह की। देखिए भंवर जितेंद्र सिंह पहले असम के चुनाव प्रभारी थे, लेकिन उन्हें 23 दिसंबर 2023 को रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे भंवर जितेंद्र सिंह को कमान दी गई थी। सांसद अमराराम बोले भाजपा की अकल ठिकाने आ गई। कहा देश में तानाशाही का दौर खत्म होने वाला है। ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। देखिए सीकर के नवनिर्वाचित सांसद कॉमरेड अमराराम ने सीकर में स्थित कायम खानी हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने सांसद का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही कायम खानी महासभा द्वारा सांसद को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण के लिए मांग पत्र सौंपा गया। छात्र नेता दाऊद खान ने बताया कि मुस्लिम ओबीसी समाज के लोग पिछले काफी लंबे समय से केंद्रीय ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ओबीसी वर्ग के लोगों की मांग है कि राजस्थान ओबीसी वर्ग को बाकी राज्यों के समान आरक्षण दिया जाए और उन्हें भी आरक्षण की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए सांसद से इस मुद्दे को सदन में उठाने की मांग भी की गई। वहीं अमराराम ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों ने मोदी सरकार को इस बार आंख दिखाने का काम किया। इस किसान विरोधी सरकार के सामने अब अनेक चुनौतियां होगी। देश में अब तानाशाही का दौर खत्म होने वाला है और बीजेपी वालों की अकल ठिकाने आने लगी है। विधायकों के 5000 सवाल जवाब नहीं दे रहे अफसर देवनानी ने सीएम को बुलाकर जताई नाराजगी। विधानसभा के नए सेशन की तैयारियां शुरू। देखिए पिछली विधानसभा के भी 5000 से अधिक सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कार्यपालिका को विधायकी के प्रति जवाबदेही बनना होगा। पिछले कुछ वर्षों से कार्यपालिका विधायी कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रही है। कार्यपालिका की विधायी कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान से फिर उठी भील प्रदेश बनाने की मांग। राजकुमार रोत बोले इस बार संसद में उठाएंगे मुद्दा। देखिए राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी को जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से 108 साल पुराने भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ती जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। वहीं अब चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने इसे मुख्य मांग बताते हुए संसद में उठाने की बात कही है। मोदी कैबिनेट 3.0 के बाद राजस्थान बीजेपी में नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। देखिए केंद्र में मोदी कैबिनेट 3.0 के गठन के बाद अब राजस्थान में बीजेपी के अंदर बहुत कुछ बदलने की संभावना है। वजह है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा। बीजेपी के हार के कारणों पर सीएम भजलाल शर्मा की केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत और एनडीए की बैठक के दौरान सीएम भजलाल के चेहरे की मुस्कान से कई क्यास लगाए जा सकते हैं। बीजेपी मान रही है कि राजस्थान में पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान 25 सीटों में से महज 5 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन रिजल्ट ने सबको चुका दिया। हालांकि 13 से 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की भविष्यवाणी जो मीडिया ने अपने
एग्जिट पोल में की थी वो स्टिक बैठी। दोस्तों रिजल्ट के बाद अब फिलहाल भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बीजेपी अपने नाराज चल रहे कुछ वरिष्ठ नेताओं को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे दे, जिनमें सबसे पहला नाम तो वसुंधरा राजे का ही आता है। लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे प्रचार अभियान के दौरान राजे की भूमिका न के बराबर रही थी। वो बात अलग है कि राजे ने 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर खूब प्रचार किया और बेटे दुष्यंत सिंह को 5वीं बार सांसद पद दिलाया। अगर बीजेपी ने राजे को चुनाव प्रचार के दौरान फेस बनाया होता तो संभवतः ही राजपूत वोट बैंक नहीं फिसलता है। ऐसे में अब राजे की सक्रिय राजनीति में वापसी को तय माना जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा सिखावटी पर अपनी पकड़ रखने वाले सतीश पुनिया भी विधानसभा चुनाव प्रभारी के रूप में हरियाणा में सेवाएं दे रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले तक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सतीश पुनिया ने एक नई टीम बना ली थी। सिखावटी से आने वाले पुनिया की जाट बेल्ट में सक्रियता बीजेपी को फायदा दिला सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अब सतीश पुनिया को भी बीजेपी राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद ओम बिरला की भूमिका भी बदलती दिख रही है। पिछली सरकार में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला इस बार नई जिम्मेदारी में दिख सकते हैं। एनडीए सरकार सहयोगी दलों के साथ मिलकर बन रही है। ऐसे में फिर से ओम बिरला को ये पद मिल पाना मुश्किल है। लोकसभा नतीजों के बाद राजस्थान में लागू हुआ CAA, इतनी संख्या में लोग बने भारतीय। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA प्रदेश में भी लागू हो गया है। इसके अंतर्गत 17 लोगों को नागरिकता दी गई है। ये लोग 15 से 20 साल पहले पाकिस्तान से आए थे और अवैध रूप से अनूपगढ़, सिरोही व जोधपुर जिलों में रह रहे थे। अब तक प्रदेश में करीब 25 लोगों को CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए पात्र माना जा चुका है, लेकिन IB रिपोर्ट नहीं होने के कारण इनकी नागरिकता पर निर्णय रुका हुआ है। प्रदेश में CAA के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या 25 से 30 हजार बताई जा रही है। आधार कार्ड को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर आई, अभी तक नहीं करवाई KYC तो तुरंत करवा ले वरना नहीं मिलेगा अब आपको राशन। देखिए दोस्तों, प्रदेश में राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की KYC करवाई जा रही है। 30 जून तक KYC नहीं करवाई गई तो खाद्य सुरक्षा सूची से अपने आप नाम कट जाएगा। वहीं दोस्तों, उपभोक्ताओं को अब किसी भी नजदीक के राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीन में आधार कार्ड से ही KYC करवानी होगी। यदि किसी उपभोक्ता ने KYC नहीं करवाई तो उसको जून के बाद राशन सामग्री मिलना बंद हो जाएगी, या यूं कहा जा सकता है कि KYC नहीं करवाने वाले सदस्य का नाम परिवार के राशन कार्ड से कट जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में 23 जून से पहले जाकर अपनी KYC करवा ले, अन्यथा आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। एक बड़ा आदेश हुआ दोस्तों जारी, नकल की तो 5 साल तक हो जाएंगे बाहर, बताएंगे आपको बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए छात्रों और छात्राओं को सख्त चेतावनी दे डाली है। अब परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गलत सामग्री, नोट्स, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से नकल करते पाए जाने पर अभ्यर्थी को 5 साल के लिए परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब साल में 3 बार CA परीक्षाएं होगी। ये परीक्षाएं मई, जून के अलावा सितंबर और जनवरी में भी होगी। शिक्षक संगठन की चेतावनी, पुरानी पेंशन योजना से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में गांधी पार्क में जिला कार्यकारिणी की 17वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आदेश को विलोपित करे और पुरानी पेंशन योजना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं हो सकता। इस फैसले से कर्मचारियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है कि राजनीतिक आधार पर किसी निर्दोष को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का लिफाफा पकड़ाया जा सकता है। तानाशाही के प्रतीक है ऐसे आदेश पर संगठन ने गहरी नाराजगी जताई। वहीं गहलोत ने पुरानी पेंशन स्कीम मामले में कहा कि कर्मचारियों के बुढ़ापे के सारे के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गजब का कारनामा दोस्तों, राजस्थान पुलिस अब कंप्यूटर से नहीं बल्कि बर्तनों से रोकेगी ऑनलाइन ठगी के मामले, जानिए कैसे। देखिए दोस्तों, साइबर थाने में कंप्यूटर ही नहीं है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रदेश के जिला स्तरीय स्पेशल साइबर थानों की यही स्थिति है। प्रदेश के सभी राजस्व जिलों में 32 थाने खोलने के साथ ही सरकार ने इन थानों को रसोई भत्ते के अलावा कोई फंड नहीं दिया है। मैस भत्ते के रूप में मिले 30 से 40 हजार रुपए में थाने का जरूरी सामान खरीद लिया गया है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने थानों को बस, एक जीप और एक मोटरसाइकिल दी है। कंप्यूटर, लैपटॉप और जरूरी साइबर टूल्स के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। ऐसे में दोस्तों अब कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस है अब कंप्यूटरों की बजाय बर्तनों से ही साइबर ठगी के मामलों को रोकेगी। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता फिर लागू, उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए कार्यक्रम।
देखिए, राजस्थान के नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों में गत 31 दिसंबर तक खाली हुए पदों पर उपचुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। दोस्तों, सदस्य पद के लिए 14 जून को लोक सूचना जारी होगी। 18 जून तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। 19 जून को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। अभ्यर्थिता वापसी लेने का समय 21 जून को शाम 3 बजे तक होगा। चुनाव चिन्हों का आवंटन 22 जून को होगा। मतदान 30 जून को सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे होगा। 1 जुलाई को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। ऑनलाइन गेम बिगाड़ रहे हैं बच्चों का मूड, शिक्षक दिलाएंगे मोबाइल स्क्रीन से छुटकारा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन गेम का बच्चों पर बुखार सा चढ़ा हुआ है। इन गेमों से होने वाली हानि से बच्चे अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे परिजनों के हजारों रुपए गवा चुके हैं। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। स्कूल शिक्षा के सभी संयुक्त निदेशकों को भी आदेश जारी किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे विद्यालयों और अभिभावकों को बच्चों को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं आदेश में कहा गया कि ऑनलाइन मोबाइल ऐप गेम लुभावने वाले होते हैं और रातों रात करोड़पति बनाने के भी सपने दिखाते हैं। छात्र और छात्राएं लालच में आकर ऑनलाइन गेम्स का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और दांव पर लगाई गई राशि को गवा बैठते हैं, जिसकी वजह से कई बार वे गलत कदम भी उठा लेते हैं। हैमानक बीज उर्वरक व दवाई मिलने पर होगी कार्रवाई। खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग का अभियान सघन गुण नियंत्रण टीम ले रही है सैंपल। देखिए, आगामी खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज व दवाई की व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग द्वारा 15 मई से 10 जुलाई तक सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। कृषि अधिकारी और निरीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया, कृषि विभाग के निरीक्षकों द्वारा खाद बीज विक्रेताओं के विक्रय परिसरों व गोदामों का सघन निरीक्षण कर उर्वरक, बीज, कीटनाशक के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल को गुणवत्ता की जाँच के लिए विभिन्न राजकीय बीज, उर्वरक, कीटनाशी जाँच प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। नीट के रिजल्ट में धांधली का आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, टायर जलाकर रास्ता किया जाम, एग्जाम रद्द करने की मांग। देखिए, नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर एनएसयूआई ने अजमेर में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने परीक्षा पेपर लीक होने और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर टायर जलाकर रास्ता जाम कर परीक्षा रद्द करने की मांग की। जीसीए कॉलेज के बाहर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध करते हुए रास्ता जाम किया। लेक सिटी की युवतियों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए रोटरी क्लब की मुहिम, पिंक ऑटो रिक्शा किए वितरित। देखिए, रोटरी क्लब एलिट के परी अभियान में युवतियों को भेंट किए जा रहे ऑटो रिक्शा का रंग गुलाबी है। क्लब ने परिवहन विभाग से ये रंग विशेष तौर पर स्वीकृत करवाया, जो इन्हें चलाने वाली आत्मनिर्भर युवतियों को अलग पहचान देगा। 2 ऑटो रिक्शा पंचवटी स्थित चीन मोटर शोरूम पर आयोजित कार्यक्रम में रोटरी 3056 के प्रांतपाल डॉक्टर निर्मल कुणावत ने असारथी युवतियों को भेंट किए। डॉक्टर कुणावत ने कहा कि पर्यटन नगरी उदयपुर ने महिला ऑटो चालक द्वारा चलाए जाने वाले ऑटो और कैब की डिमांड है। अकेली या सहेलियों के ग्रुप में यहाँ घूमने आने वाली महिलाएं पुरुष ऑटो चालक के साथ सहज नहीं हो पाती, जिस कारण रोटरी क्लब एलिट के परी अभियान ने युवतियों को ये ऑटो भेंट किए हैं। राजस्थान में बीजेपी को आखिर क्यों हुआ 11 सीटों का नुकसान, प्रशांत किशोर ने बता दी बड़ी वजह। देखिए, प्रशांत किशोर ने राजस्थान को लेकर कहा कि राजस्थान एक केस स्टडी है, जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यहां हार गई। ये बीजेपी के मिस मैनेजमेंट के कारण हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उससे लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, हर समुदाय ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन अब चाहे वे गुज्जर समुदाय हो, चाहे मीणा राजपूत हो या आदिवासी, सभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। राजस्थान एक केस स्टडी है। न्यूरो सर्जरी के मामले में विकसित हो रहा है कोटा, हर महीने 10 ब्रेन ट्यूमर का हो रहा है ऑपरेशन। देखिए, न्यूरो सर्जरी के मामले में राजस्थान का कोटा शहर विकसित हो रहा है। पहले यहाँ के लोगों को ब्रेन ट्यूमर और अन्य ट्यूमर के इलाज के लिए बाहर जाना होता था, साथ ही उसमें लाखों रुपए भी खर्च हो जाते थे, लेकिन अब बिना पैसों के ही कोटा में सभी तरीके के ट्यूमरों का इलाज हो रहा है, सर्जरी हो रही है और इसका सक्सेस रेट भी ज्यादा है। कोटा में डॉक्टरों की बेहतरीन टीम काम कर रही है, जो सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। एक अनुमान के लिए आपको बता दें कि अब कोटा में हर महीने 10 ऑपरेशन हो रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक विभाग की भर्तियों पर रिव्यू किया। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार की भर्तियों की प्रगति व उपलब्धियों पर समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने एक विभाग की भर्तियों पर रिव्यू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरा जाए, इसके लिए युवाओं को इंतजार न करना पड़े, साथ ही नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी हो। वहीं विभाग अपने स्तर पर तुरंत निर्णय करे, समीक्षा भी करे। एहसास होने पर फिर भाजपा को जिताएंगे लोग, कोई कमी रह गई होगी इसलिए जनता का आशीर्वाद कम मिला।
देखिए, सुमेरपुर विधायक और पशुपालन व डेयरी गोपालन व देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत इंदिरा कॉलोनी स्थित केसरी गार्डन में राजपूत समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया, चुनाव में किए गए 42% वादे पूरे किए, राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में कम सीटें मिली हैं, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जनता सरोप पर रही है। जरूर हम में कुछ कमी रही होगी, इसलिए इस बार जनता का समर्थन कम मिला, अगले चुनाव में फिर से मेहनत करेंगे। कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मान शुरू, एसपी ने अभिया टीम से करवाया परिचय, हेल्पलाइन नंबर जारी। देखिए, कोटा पुलिस ने कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मान शुरू किया है। इसके तहत छात्रों को सुरक्षा की विभिन्न तकनीक के बारे में जानकारियां दी जाएगी। हर परिस्थिति में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके लिए एसपी भी कोचिंग छात्राओं के बीच पहुंची। उन्होंने छात्रों को मोटिवेट किया। कोचिंग छात्राओं को उनके क्षेत्र में ड्यूटी में तैनात रहने वाले अभिया टीम से परिचय भी करवाया। वहीं पुलिस ने कोचिंग छात्राओं को स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 9530442778 और एक टोल फ्री नंबर 1930, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1090, क्विक हेल्पलाइन नंबर 112 और अन्य महत्वपूर्ण नंबर को भी नोट करवाया।